सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर होती जो लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकती बिना उन्हें फोर्स किए। एक पावर जो उनके डिसीजंस, चॉइसेस और इवन बिलीव्स को शेप कर सकती। यह कोई मैजिक नहीं बल्कि परसुएजन का साइंस है। हर दिन बिना रियलाइज किए हम परसुएजन के इफेक्ट्स फील करते हैं। एड्स, न्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, यह सब हमें कुछ ना कुछ बिलीव करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर सवाल यह है, कौन परसुएड कर रहा है, कैसे कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम खुद इस पावर को यूज कर सकते हो? आज हम शुरू करेंगे एक सफर परसुएजन साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम जानेंगे वो पावरफुल टेक्निक्स जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, चाहे वो मार्केटर्स हो, लीडर्स हो या इन्फ्लुएंसर्स। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन। ये बुक हमें सिखाती है कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे हम इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और आपको अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्सक्राइबर के साथ हम अपने नॉलेज का लेवल और बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी अपने मेंटल स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिले। परसुएजन क्या होता है? परसुएजन एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आप बिना फोर्स किए, बिना जबरदस्ती किए किसी को अपनी बात मानाने या किसी एक्शन को लेने के लिए इंस्पायर करते हो। यह एक आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस इसलिए क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, और आर्ट इसलिए क्योंकि कैसे, कब और किसको परसुएड करना है यह समझना एक स्किल है। तो चलिए, डेली लाइफ में परसुएजन कहाँ कहाँ दिखता है समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि लोग महंगी से महंगी चीज बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए 100 तरीके ढूंढते हैं, जैसे एक आर्स 50,000 का फोन लेना और फिर कहना, अरे इसमें कैमरा बेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। लेकिन असली वजह क्या थी? इमोशंस। हम लॉजिकली नहीं, इमोशनली बाय करते हैं और बाद में लॉजिक यूज करके उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पावरफुल परसुएजन टेक्निक को समझेंगे जो बिजनेसेस और मार्केटर्स आपसे पैसा निकलवाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि 90% डिसीजंस हम अपने इमोशंस की वजह से लेते हैं और सिर्फ 10% डिसीजंस में लॉजिक होता है। मतलब, हम जब कुछ खरीदते हैं तो पहले दिल से सोचते हैं और फिर दिमाग को रीजन ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सपेंसिव कार खरीदता है तो असल वजह होती है स्टेटस, लग्जरी और कंफर्ट का इमोशन। लेकिन जब कोई उसे पूछता है कि भाई 20 लाख की कार क्यों ली, तो उसका जवाब होता है, भाई इसमें सेफ्टी फीचर्स बेस्ट हैं, माइलेज अच्छा है। यानी पहले डिसीजन इमोशन पे लिया और बाद में लॉजिक यूज करके जस्टिफाई किया। ब्रांड्स इमोशन को कैसे यूज करते हैं? अब सोचिए, दुनिया के बड़े ब्रांड्स किस तरह आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं। एक एप्पल, स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी का इमोशन। एप्पल के एड्स देखो, वो कभी प्रोसेसर या रैम की बात नहीं करते, वो सिर्फ एक इमोशन बेचते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप एलीट हो। लोग आर्जेन लाख दे देते हैं और जस्टिफाई करते हैं, भाई प्राइवेसी बेस्ट है, इकोसिस्टम स्मूथ है। 2 कोका कोला, हैप्पीनेस का इमोशन। कोका कोला की एड्स नोटिस की हैं? हमेशा दोस्तों के साथ पार्टी, मस्ती और हैप्पीनेस दिखाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि कोक पीने से शुगर बढ़ सकती है, बस फील गुड फैक्टर डोमिनेट करता है। 3 लग्जरी ब्रांड्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफोमो, लुई विटॉन, रोलेक्स, गुची। ये ब्रांड्स एक इमोशन बेचती हैं। अगर ये नहीं पहना तो सोसाइटी में लेस वैल्यूबल फील करोगे। और लोग इमोशनल इंपैक्ट में महंगा सामान ले लेते हैं, फिर कह देते हैं, भाई क्वालिटी बेस्ट है। आप अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हो? अब सवाल आता है, आप इस पावरफुल टेक्निक को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप कुछ बेच रहे हो तो फीचर्स मत बेचो, इमोशन बेचो। एग्जाम्पल, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हो तो लोगों को 6 पैक एब्स का लॉजिक मत दो। उन्हें यह फील करवाओ कि अगर वो फिट होंगे तो कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगेंगे। परसुएजन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए
जब आप किसी से कुछ कन्विंस करवाना चाहते हो तो पहले उनके इमोशंस पे काम करो। लॉजिकली समझाने से पहले उनके इमोशंस कनेक्ट करो। इंपल्स बाइंग को कंट्रोल करने के लिए जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, ये डिसीजन इमोशन से हो रहा है या लॉजिक से? और अगर आप पर्सुएजन और साइकोलॉजी के और भी अमेजिंग टॉपिक्स समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखो। कभी सोचा है, एक ही बात अगर एक आम इंसान कहे तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही बात अगर एक एक्सपर्ट कहे तो लोग उसको बिना सोचे मानते हैं। सोचिए, एक रैंडम बंदा बोले ये मेडिसिन लो, ये बेस्ट है, आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर एक डॉक्टर वो ही बोले तो आप बिना किसी डाउट के मान लोगे। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी मैटर्स। अथॉरिटी का साइकोलॉजी। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। हम उसी बंदे की बात मानेंगे जो एक्सपर्ट लगता है, जो कॉन्फिडेंट है, जिसका स्टेटस हाई है। स्टैनली मिलग्रम। एक्सपेरिमेंट। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि लोग बिना सोचे सिर्फ इसलिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें एक अथॉरिटेटिव फिगर दे रहा था। मतलब, जब कोई अथॉरिटी के पोजीशन में होता है तो लोग बिना क्वेश्चनिंग उसकी बात सुनते हैं। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड सीईओज लोग इन पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? अगर एक डॉक्टर कुछ कहे तो लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास डिग्री और एक्सपीरियंस होता है। एक प्रोफेसर या साइंटिस्ट कोई स्टेटमेंट दे तो लोग मान लेते हैं। सीईओज और बिजनेस लीडर्स जो भी रेकमेंड करते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में लोग लॉजिक से नहीं, अथॉरिटी से परसुएड होते हैं। ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स इसका कैसे फायदा उठाते हैं? आपको लगता है सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स की बात लोग सुनते हैं? गलत सोच रहे हो। ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स भी अथॉरिटी का पूरा यूज करते हैं। इन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, अगर ये बोल रहा है तो सही ही होगा। सचिन तेंदुलकर अगर कोई एनर्जी ड्रिंक प्रमोट करे तो लोग मान लेंगे कि वो हेल्थ के लिए अच्छी है। अमिताभ बच्चन अगर कोई बैंक या इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करे तो लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे। यानी सेलिब्रिटीज की पर्सनल नॉलेज मैटर नहीं करती, उनके स्टेटस की वजह से लोग ट्रस्ट करते हैं। ब्रांड अथॉरिटी। ट्रस्टेड सिंस 100 ईयर्स। कोलगेट 100 साल से ट्रस्टेड है। इस टैगलाइन की वजह से लोग बिना सोचे यूज करते हैं। रोलेक्स या मर्सिडीज का नाम ही काफी है क्योंकि उनका ब्रांड अथॉरिटेटिव है। यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। डिजिटल अथॉरिटी बिल्ड करना। अगर एक टेक यूट्यूबर बोले कि ये फोन बेस्ट है तो लोग बिना सोचे उसको कंसिडर करेंगे। इंस्टाग्राम पे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका बॉडी फिजिक ही उनकी अथॉरिटी प्रूफ होती है। मतलब, अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट लगते हो तो लोग आपकी बात सुनेंगे और ट्रस्ट करेंगे। आप अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो? अब सवाल आता है, अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, बिजनेस हो या पर्सनल ब्रांडिंग, तो कैसे अपनी अथॉरिटी बिल्ड करें? 1. नॉलेज बिल्ड करो। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उस फील्ड की डीप नॉलेज लो। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, एक्सपीरियंस लो। जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतनी क्रेडिबिलिटी मिलेगी। 2. कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। जितना कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन होगा उतना आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। 3. सोशल प्रूफ बनाओ। अगर लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं या आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी ग्रो होती है। टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज और फॉलोअर्स का नंबर भी अथॉरिटी बनाता है। शोर, अपीयरेंस और ब्रांडिंग पे काम करो। जैसे एक डॉक्टर का व्हाइट कोट या एक लॉयर का सूट उसकी अथॉरिटी दिखाता है, वैसे ही आपका ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी भी इम्पैक्ट करती है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप अपने एक्सपर्टीज का प्रूफ दिखाओ। अवार्ड्स, अचीवमेंट्स या सर्टिफिकेशंस। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपके लिए एक छोटा सा काम करता है और आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? जैसे कोई आपको फ्री में चाय पिलाता है तो आपको लगता है कि यार, इसका कोई और काम हो तो कर दूं। या फिर रेस्टोरेंट में वेटर आपको फ्री में मीठा दे तो आप थोड़ा ज्यादा टिप देने की सोचते हो। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है रेसिप्रोसिटी का पावर। रेसिप्रोसिटी का साइकोलॉजी। लोग क्यों ऑब्लिगेटेड फील करते हैं? दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। डॉक्टर रॉबर्ट चल्डीनी का एक्सपेरिमेंट, द कोका कोला स्टडी। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में देखा गया कि अगर एक वेटर कस्टमर को बिल के साथ एक फ्री मिंट देता है तो टिप्स 3% बढ़ जाती हैं।
अगर 2 मिनट्स देता है तो टिप्स 14% बढ़ जाती हैं, और अगर वेटर जाते जाते रुक के एक और मिनट दे दे तो टिप्स 20% तक बढ़ सकती हैं। मतलब एक छोटी सी फ्री चीज लोगों को रिटर्न करने पे मजबूर करती है। रेसिप्रोसिटी का रूल, गिव फर्स्ट रिसीव लेटर। अगर आप किसी को पहले कुछ देते हो तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली रिटर्न गिफ्ट देने के लिए मजबूर हो जाता है। इसको ही रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। बिजनेसेस इसका कैसे फायदा उठाते हैं? आपको लगता है सिर्फ छोटी चीजों में रेसिप्रोसिटी काम करती है? गलत सोच रहे हो। बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स इसका 100% फायदा उठाते हैं। 1. फ्री सैंपल स्ट्रैटेजी, ट्राई बिफोर यू बाय। एवर नोटिस्ड कि मॉल्स में फ्री चॉकलेट्स या परफ्यूम्स दिए जाते हैं? उसका असली रीजन यह है कि जब आप फ्री सैंपल ले लेते हो तो आपको गिल्ट फील होता है कि बिना खरीदे ना चले जाओ। इसलिए ग्रोसरी स्टोर्स और कॉस्मेटिक ब्रांड्स फ्री ट्रायल्स देते हैं। 2. बाय 1 गेट 1 फ्री। आपको एक मिला, अब आप 2 लो। अगर एक ब्रांड आपको फ्री चीज देता है तो आपको लगता है कि यार इनसे और शॉपिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस ट्रिक का यूज करते हैं। 3. चैरिटी डोनेशंस। एक गिफ्ट दीजिए और लोग वापस देंगे। अगर कोई एनजीओ आपको एक फ्री ग्रीटिंग कार्ड या पेन भेजता है तो आपको लगता है कि आपको भी डोनेट करना चाहिए। इसलिए चैरिटीज हमेशा पहले कुछ फ्री भेजती हैं। आप अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हो? अब सवाल आता है, आप रेसिप्रोसिटी का पावर अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? 1. बिजनेस एंड सेल्स में यूज करो। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस, सेल्स या मार्केटिंग, तो पहले कुछ वैल्यू दो। जैसे एक यूट्यूबर अगर फ्री वैल्यूएबल कंटेंट दे तो लोग नेचुरली उसके पेड कोर्सेज या प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे। 2. नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स में अप्लाई करो। अगर आप किसी से एक फेवर चाहते हो तो पहले उनके लिए कुछ करो। जैसे किसी फ्रेंड को हेल्प करो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। 3. सोशल लाइफ एंड पर्सुएशन में यूज करो। अगर आप किसी को छोटी सी गिफ्ट या कॉम्प्लीमेंट देते हो तो सामने वाला भी आपके लिए पॉजिटिव फील करेगा। इसलिए स्मार्ट लोग पहले फेवर देते हैं ताकि उनको रिटर्न में कुछ बड़ा मिले। कभी आपने देखा है कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जब किसी प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स, तो आपको लगता है कि यार अभी नहीं लिया तो शायद बाद में नहीं मिलेगा। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है, स्कैरसिटी इफेक्ट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब किसी चीज की कमी होती है या वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है तो लोग उसको जल्दी खरीदने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं। ये ट्रिक कैसे काम करती है, बड़े बिजनेसेस इसका कैसे फायदा उठाते हैं और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। स्कैरसिटी इफेक्ट का साइकोलॉजी, लोग क्यों अर्जेंट फील करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ है कि हमें जो चीज इजीली अवेलेबल होती है वो वैल्यूएबल नहीं लगती, लेकिन जैसे ही किसी चीज की कमी होती है तो वो और भी स्पेशल लगने लगती है। डॉक्टर स्टीफन वर्चल का एक्सपेरिमेंट, कुकी जार स्टडी। एक स्टडी में 2 ग्लास जार्स रखे गए। एक जार में 10 कुकीज थी और दूसरे में सिर्फ 2 कुकीज थी। सरप्राइजिंगली लोगों ने वो जार चूज की जिसमें सिर्फ 2 कुकीज थी, क्योंकि उन्हें वो ज्यादा वैल्यूएबल लगी। मतलब जो चीज कम होती है लोग उसे ज्यादा चाहते हैं। लॉस अवर्जन, लोग खो देने का डर रखते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि कोई चीज अभी नहीं ली तो बाद में नहीं मिलेगी, तो वो डिसीजन लेने में देरी नहीं करता। यही रीजन है कि लोग लिमिटेड टाइम ऑफर या आउट ऑफ स्टॉक सून देखते ही परचेस कर लेते हैं। बिजनेसेस इसका कैसे फायदा उठाते हैं? आपको लगता है कि सिर्फ आप स्कैरसिटी इफेक्ट से अफेक्ट होते हो? नहीं, बड़े ब्रांड्स और बिजनेसेस इस ट्रिक का फुल एडवांटेज लेते हैं। 1. लिमिटेड स्टॉक स्ट्रैटेजी, हरी, ओनली 5 लेफ्ट। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स ये लाइन लिख देते हैं कि ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। आपको लगता है कि ये सच में लास्ट पीसेस हैं? हो सकता है, पर असल में ये एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि आप बिना सोचे खरीद लो। 2. लिमिटेड टाइम ऑफर्स, सेल एंड्स इन 24 आवर्स। बिग बिलियन डेज सेल, ब्लैक फ्राइडे डील्स या 1 डे फ्लैश सेल इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जब किसी चीज पे टाइम लिमिट लग जाती है तो लोग बिना सोचे समझे परचेस कर लेते हैं। 3. एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, ओनली फॉर वीआईपी कस्टमर्स।
अगर किसी चीज को लिमिटेड ऑडियंस के लिए रखा जाए तो वो और भी वैल्यूएबल लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स ओनली डिस्काउंट या अर्ली एक्सेस फॉर वीआईपी कस्टमर्स यही स्केर्सिटी इफेक्ट का यूज करता है। 4. सोल्ड आउट आइटम्स। लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट 2 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। जब एक ब्रांड ये दिखाता है कि पिछली बार उनका प्रोडक्ट जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो नए बायर्स और भी जल्दी परचेस कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ में स्केर्सिटी इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हो? अब सवाल यह है, आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज अपनी लाइफ और बिजनेस में कैसे कर सकते हो? 1. बिजनेस एंड मार्केटिंग में यूज करो। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो तो उसको लिमिटेड टाइम या लिमिटेड स्टॉक के टैग के साथ बेचो। एग्जाम्पल, ओनली 10 सीट्स लेफ्ट फॉर दिस कोर्स। 2. नेगोशिएशन में अप्लाई करो। अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड दिखाओ। एग्जाम्पल, मुझे ये काम सिर्फ इस हफ्ते करना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ये सुन के सामने वाला जल्दी डिसीजन लेगा। 3. सोशल लाइफ में यूज करो। जब लोगों को लगता है कि आप हर वक्त अवेलेबल हो तो वो आपको उतना वैल्यू नहीं करते। अगर आप कभी कभी अनअवेलेबल रहो तो लोग आपको और भी वैल्यूएबल समझेंगे। 4. पर्सनल ब्रांडिंग एंड यूट्यूब ग्रोथ। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो या किसी ऑनलाइन बिजनेस में हो तो लिमिटेड टाइम बोनसेस का यूज करो। एग्जाम्पल, सिर्फ पहले 100 लोगों को ये फ्री गाइड मिलेगी। इससे लोग जल्दी एक्शन लेंगे। अगर आप Amazon पे कोई प्रोडक्ट देख रहे हो और उसके 1000+ पॉजिटिव रिव्यूज हैं तो आप बिना सोचे उसको खरीदने का सोचने लगते हो, है ना? लेकिन वही अगर किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ 2-3 रिव्यूज हो तो आप थोड़ा हेजिटेट करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? यही है सोशल प्रूफ का पावर। जब हमें लगता है कि दूसरे लोग भी किसी चीज को पसंद कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो हम भी बिना सोचे उसको वैल्यूएबल समझने लगते हैं। इसका साइकोलॉजी क्या है? बड़े बिजनेसेस इसका कैसे फायदा उठाते हैं और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सब आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। सोशल प्रूफ का साइकोलॉजी। लोग क्यों भीड़ की तरफ भागते हैं? दोस्तों, हमारा दिमाग ऐसे बना है कि जब हम किसी चीज के बारे में अनश्योर होते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो सही ही होगी। डॉक्टर सोलोमन का एक्सपेरिमेंट, कॉन्फॉर्मिटी टेस्ट। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में एक ग्रुप को एक सिंपल लाइन मैचिंग टेस्ट दिया गया, लेकिन सीक्रेटली कुछ लोग जानबूझकर गलत आंसर देने लगे। सरप्राइजिंगली बाकी लोग भी उन्हीं गलत आंसर्स को फॉलो करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग भी वही कह रहे थे। टाइप्स ऑफ सोशल प्रूफ। कौन से फैक्टर्स लोगों को कन्विंस करते हैं? एक्सपर्ट सोशल प्रूफ। अगर कोई एक्सपर्ट किसी चीज की तारीफ करे तो लोग उसको और वैल्यूएबल मानते हैं। सेलिब्रिटी सोशल प्रूफ। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करे तो लोग उसको ट्रस्ट करने लगते हैं। यूजर सोशल प्रूफ। जितने ज्यादा लोग किसी चीज को यूज करते हैं उतनी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। विजडम ऑफ द क्राउड। अगर लाखों लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल लगती है। फ्रेंड्स फैमिली सोशल प्रूफ। अगर आपके फ्रेंड्स किसी ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं तो आप भी उसको ट्राई करने के लिए मोटिवेटेड होते हो। बिजनेसेस इसका कैसे फायदा उठाते हैं? दोस्तों, सिर्फ आप ही नहीं, बड़े बिजनेसेस भी सोशल प्रूफ का पूरा एडवांटेज लेते हैं। 1. Amazon and Flipkart reviews. 5,000+ people bought this. Amazon और Flipkart पे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज और स्टार रेटिंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग दूसरे बायर्स के ओपिनियंस देखकर डिसीजन लेते हैं। ज्यादा रिव्यूज और पॉजिटिव फीडबैक वाले प्रोडक्ट्स जल्दी सेल होते हैं। 2. Netflix and YouTube recommendations. Trending now. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब आपको मोस्ट वॉच्ड या ट्रेंडिंग शोज रिकमेंड करते हैं ताकि आपको लगे कि ये सब देख रहे हैं तो मुझे भी देखना चाहिए। यूट्यूब का मोस्ट लाइक्ड और मोस्ट कमेंटेड कंटेंट भी इसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करता है। 3. रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। लॉन्ग लाइन, डार्क एंड बेस्ट फूड। अगर आप 2 रेस्टोरेंट्स के सामने से गुजरो और एक के बाहर लॉन्ग क्यू हो और दूसरे में कोई ना हो तो आप नेचुरली फर्स्ट वाले को बेटर मानोगे। बड़े रेस्टोरेंट्स और कैफेज इसका फायदा उठाते हैं। वो इंटेंशनली वेट लिस्ट बढ़ाकर सोशल प्रूफ का यूज करते हैं। 4. इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ट्रेंड्स।
अगर कोई टॉपिक या प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो लोग बिना सोचे उसको फॉलो करने लगते हैं। यही रीजन है कि ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं ताकि वो किसी चीज को ट्रेंड बना सकें। आप सोशल प्रूफ का यूज अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हो? अब सवाल ये है, आप सोशल प्रूफ का यूज अपनी लाइफ और बिजनेस में कैसे कर सकते हो? 1. बिजनेस एंड मार्केटिंग में यूज करो। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस, सेल्स या मार्केटिंग, तो अपने प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो। एग्जाम्पल, 1000+ हैप्पी कस्टमर्स लिखने से लोग और ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। 2. यूट्यूब एंड सोशल मीडिया ग्रोथ। अगर आप यूट्यूब पे क्रिएटर हो तो आपका सब्सक्राइबर्स काउंट और लाइक्स काउंट सोशल प्रूफ का काम करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतना ज्यादा नए लोग आपको फॉलो करेंगे। यूज मोस्ट वॉच्ड और ट्रेंडिंग टैग्स टू क्रिएट मोर एंगेजमेंट। 3. पर्सनल ब्रांडिंग एंड करियर ग्रोथ। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अपने क्लाइंट्स के पॉजिटिव फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल्स हाईलाइट करो। एग्जाम्पल, लिंक्डइन पे 500+ कनेक्शंस या फीचर्ड इन XYZ मैगजीन लिखना आपका वैल्यू बढ़ा सकता है। 4. सोशल लाइफ में यूज करो। अगर आप किसी इवेंट या पार्टी में पॉपुलर दिखना चाहते हो तो लोगों से पॉजिटिव बातें बुलवाओ और दिखाने दो कि आपको लोग पसंद करते हैं। यह आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीदा या फॉलो किया क्योंकि दूसरे लोग भी उसको पसंद कर रहे थे, या आपने सोशल प्रूफ का यूज करके किसी चीज को सक्सेसफुल बनाया? कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और साइकोलॉजी और पर्सुएजन के और भी अमेजिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।